उपयुक्त पंक्तियाँ मजबूत लोगों के पुरुषार्थ, इच्छा शक्ति, श्रम शक्ति व देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित कर मजबूत देश के निर्माण में उनकी महत्ता को अभिव्यक्त करती है। विराम। प्रश्न यह उठता है कि मजबूत लोग कौन होते हैं? जो मजबूत लोग होते हैं वे मजबूत कैसे बनते हैं? इसका कोई मानक या किताबी परिभाषा नहीं गढ़ी गई है, लेकिन समाज एवं राष्ट्र के वे लोग जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, नैतिक बल और संपूर्ण श्रम से राष्ट्र के निर्माण को गति देते हैं, इन्हें हम मजबूत लोगों की श्रेणी में रख सकते हैं। विराम। ये लोग अपने शारीरिक सौष्ठव या कदकाठी व रंग रूप से नहीं, वरन अपनी मजबूत मनःशक्ति, दृढ़ संकल्प व प्रतिबद्ध भावना से मजबूत बनते हैं। विराम। किसी भी देश को मजबूत बनाने में मजबूत लोगों का एक समूह उसके मूल में होता है। विराम। इस समूह में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, नौकरशाह, राजनेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार, फिल्मकार, वकील, पत्रकार, शिक्षाविद, विद्यार्थी, किसान व मजदूर आदि का एक व्यापक वर्ग देश की तरक्की में अपना योगदान देता है। विराम। पेरा। ये वर्ग एकाएक तैयार नहीं हो जाते, बल्कि देश को इनमें अपना निवेश करना पड़ता है। यह निवेश एकदम प्रारंभिक अवस्था से होता है। विराम। बचपन वह समय होता है जब बच्चों को पोषण व स्वास्थ्य की देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। विराम। बचपन ही वह समय होता है जब उसके रुझान और क्षमताओं को समझने के लिए उस पर सर्वाधिक शैक्षिक निवेश की ज़रूरत होती है, जिससे उसकी नींव मजबूत हो सके। विराम। दुर्भाग्य की बात है कि देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं और प्राथमिक शिक्षा के हालात कमोबेश एक जैसे और बदतर है। विराम। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव विकास का सार है, जो देश को सामाजिक आर्थिक ताने बाने को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण और उपचारात्मक भूमिका निभाते हैं। विराम। किसी भी देश के नागरिक मूल्यवान संसाधन होते हैं। ऐसे में बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन पाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में विकास और देखभाल की आवश्यकता है। विराम। पीटर एफ डंकर के अनुसार आने वाले दिनों में ज्ञान का समाज दुनिया के किसी भी समाज से ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक समाज बन जाएगा। विराम। किसी देश की समृद्धि का स्तर इस बात से आंका जाएगा कि वहाँ की शिक्षा का स्तर और शैक्षिक समावेशन कैसा है। विराम। शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। विराम। यह निर्विवाद रूप से सहमति का बिंदु है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार और सशक्तिकरण करके ही कोई देश आर्थिक सामाजिक विकास के सूचकांकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। विराम। शिक्षा के बिना विकास की संकल्पना अधूरी है, इसलिए इसे विकास की अनिवार्य शर्त माना जाता है। विराम। विकासशील देश के रूप में भारत के लिए विशाल जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना एक गंभीर चुनौती है। विराम। देखा जाए तो हाल के दशकों में आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में ढांचागत तथा नीतिगत स्तर पर काफ़ी प्रगति हुई है, जिसके चलते देश की विकास दर तेज़ी से बढ़ी है। विराम। इस बढ़ती विकास दर ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को भी गति प्रदान की है, लेकिन इन परिवर्तनों ने
हमारी शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्याओं को दूर नहीं किया है। विराम। भारतीय शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की बात करें तो 2020 के अनुसार विश्व के शीर्ष 500 उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत के केवल 6 संस्थान शामिल है। विराम। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पहुंच या प्रसार गुणवत्ता क्षमता की समस्या के चलते इस क्षेत्र में निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। विराम पेरा। भारत में गुणवत्तापरक शिक्षा तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा के सभी स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर अभी भी आम नागरिकों की समान और आसान पहुंच नहीं हो सकी है। विराम। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार के बावजूद भारतीय जनसंख्या के कुछ सीमित वर्ग को ही शिक्षा की सुविधा सहजता से उपलब्ध हो पाई है। विराम। मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद भी स्कूल जाने की उम्र 6 से 14 वर्ष के कई बच्चे बाल श्रम, भिक्षावृत्ति जैसी गतिविधियों में संलग्न रहकर स्कूल से दूर है। विराम। विद्यालय छोड़ने की बढ़ती हुई दर, बालक बालिका के नामांकन ठहराव अनुपात में कमी, स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी, शाला तक पहुंचने के दुर्गम रास्ते, आबादी के अनुपात में स्कूलों की उपलब्धता नहीं होना तथा सरकारी विद्यालयों को बंद किए जाने की पहल आदि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौती बनकर उभरी है। विराम। आबादी के अनुपात में हाई स्कूलों और कॉलेजों की कमी है, जिसके चलते बच्चे उच्च शिक्षा की ओर नहीं बढ़ पाते। विराम पेरा। गैर सरकारी संगठन प्रथम बार प्रकाशित वार्षिक शिक्षा स्थिति 2018 बताती है कि कक्षा 3 में पढ़ने वाले केवल 27.2% बच्चे ही कक्षा 2 के स्तर की पुस्तक पढ़ पाने में सक्षम है। कक्षा 5 में पढ़ने वाले 50.3% विद्यार्थी कक्षा 2 की पुस्तक पढ़ पाने में सक्षम है तथा कक्षा 8 में पढ़ने वाले केवल 73% विद्यार्थी कक्षा 2 के स्तर की किताब पढ़ने में सक्षम है। विराम। निश्चित ही ये आंकड़े भारतीय प्राथमिक शिक्षा की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं तथा यह बताते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को अभी भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है। दूसरी तरफ नीति आयोग के निर्देश पर कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को पास के दूसरे स्कूलों में विलय कर सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। विराम। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस प्रक्रिया के तहत देश भर में 50,000 से भी ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिससे स्कूल न होने के कारण अशिक्षा और बढ़ेगी तथा निजी स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा। स्कूल तक पहुंच कम होने से शिक्षा तक पहुंच की स्थिति आगे और बदतर हो जाएगी। विराम पेरा। भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्ता की है। विराम। शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रमों का निम्न स्तर, पाठ्यक्रमों में व्यवहारिकता की कमी, बच्चों के लिए आधारभूत सुविधाओं की कमी, शिक्षक प्रबंधन की कमी, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण का निम्न स्तर, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन की कमी, शिक्षा का निम्न स्तर जैसी कई समस्याएं हैं। विराम। शिक्षा प्रणाली रोजगार उन्मुखी तथा शोधपरक होने की बजाय सैद्धांतिक एवं अव्यवहारिक अधिक है। विराम। यहाँ सीखने से ज़्यादा रटने या याद करने तथा अधिक अंक लाकर
अव्वल आने पर ध्यान दिया जाता है। विराम विद्यार्थियों में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए नवीन गतिविधियां नहीं की जाती, बल्कि बच्चे अच्छे अंकों की प्रतिस्पर्धा में उलझे दिखाई देते हैं। विराम पेरा भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष एक अन्य बड़ी समस्या समता की भी है। विराम समाज में व्याप्त असमानता का असर प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक सेवाओं पर भी पड़ता है। विराम सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, जातीय, नस्लीय, राजनीतिक व सांस्कृतिक असमानताएं गहरे तौर पर देश को प्रभावित करती है। विराम असमानता के चलते ही लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए ये सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती। विराम मिड डे मील योजना पर किए गए सर्वेक्षणों में भी यही बात सामने आई है कि गरीब परिवारों के बच्चे केवल भोजन पाने के लालच में स्कूल जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते। विराम पेरा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान पहुंच, समता और गुणवत्ता जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों के लिए सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों के बाद भी स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं हो सका है। विराम सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई TSR सुब्रमण्यम समिति की अनुशंसाओं को अब तक लागू भी नहीं किया गया है। विराम लगातार शिक्षा बजट में कटौती कर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। विराम शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च को कम करने की बजाय बढ़ाए जाने की जरूरत है। विराम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम, अध्ययन प्रणाली, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की जरूरत है। विराम सुब्रमण्यम समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% व्यय किया जाना चाहिए, जबकि वर्तमान में यह लगभग 3% है। विराम यही नहीं, शिक्षा क्षेत्र में ढांचागत विकास करने हेतु PPP मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। विराम सरकार को समावेशी शिक्षा नीति एवं समावेशी शिक्षा प्रणाली की दिशा में आवश्यक प्रयास करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। स्टॉप।